नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ वैकेंसी 2025 की बात हम कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंकिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025, इसके लिए लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है 3 अगस्त 2025 तक। एक बार फिर से पदों के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम उपलब्ध करा रहे हैं ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इन पदों पर अभी आवेदन नहीं कर सके थे किन्हीं कारणों से। तो एक यहाँ अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंकिंग ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी पहले 24 जुलाई 2025 तक, लेकिन किन्हीं कारणों से इनको अब बढ़ा दिया गया है। यहाँ एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंकिंग ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। एडेंडम और कोरिजेंडम यहाँ जारी किया गया है लास्ट डेट बढ़ाने के संबंध में लोकल लैंग्वेज फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रेक्टिफिकेशन के वजह से। तो यहाँ एक्सटेंशन कर दी गई है लास्ट डेट अप्लाई करने की। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इज एक्सटेंडेड फॉर 10 डेज टिल 3 अगस्त 2025 रात के 12 बजे तक। तो यहाँ एलबीओ लोकल बैंक ऑफिसर या लोकल बैंकिंग ऑफिसर स्केल जो होगा, ग्रेड जो होगा जेएमजी स्केल 1 में 2500 टोटल वैकेंसी हैं। आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। ग्रेजुएशन यहाँ मैंडेटरी एजुकेशन है। आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड के जो कैंडिडेट हैं वो भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल तक का यहाँ मांगा जा रहा है। एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत, जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। एक्सपीरियंस एनबीएफसीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिनटेक का वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिस स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। साथ ही जो लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट की वह आपने 10th या 12th स्टैंडर्ड में ज़रूर पास की हो। तो यहाँ स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या एक बार देखे लेते हैं। गोवा में टोटल 15 पद हैं। यहाँ लोकल लैंग्वेज कोंकणी होनी चाहिए, कैंडिडेट्स को आनी चाहिए। गुजरात में 1160 पद हैं, गुजराती आनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में। जम्मू कश्मीर में 10 पद हैं, उर्दू और हिंदी लोकल लैंग्वेज है यहाँ की। कर्नाटका में 450 पद हैं, कन्नड़ा आनी चाहिए आवेदक को। केरला में 50 पद हैं, मलयालम आनी चाहिए यहाँ के कैंडिडेट्स को। महाराष्ट्र में 485 हैं, मराठी आनी चाहिए। उड़ीसा में 60 पद हैं, उड़िया लैंग्वेज यहाँ कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज के रूप में आनी चाहिए। पंजाब में 50 हैं, पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए। सिक्किम में 3 हैं, बंगाली और नेपाली आनी चाहिए। तमिलनाडु में 60 वैकेंसी हैं, तमिल भाषा आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में 50 वैकेंसी हैं, बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में 6 हैं, आसाम में 64 हैं, मणिपुर में 12 हैं, मेघालय में 7 हैं, मिजोरम में 4 हैं, नागालैंड में 8 और त्रिपुरा में 6 पद हैं। इनमें से किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स को अगर आवेदन करना है तो उनको आसामीज, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी, मिजो या खोक बोरोक लैंग्वेज, जो कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, इनमें से कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी हैं सभी स्टेटों में मिलाकर 425, जिनमें से एससी के 367 हैं, एसटी 178, ओबीसी 667, ईडब्ल्यूएस 245 और जनरल के हैं 1043 पद। मैक्सिमम एज लिमिट में यहाँ जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी एनसीएल को 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का और 1984 के दंगा प्रभावितों को 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। पेमेंट होने के बाद फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं की जानी है, की जाएगी, यानी नॉन रिफंडेबल होगी।
और ऑनलाइन मोड में जब फीस पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक या यूपीआई के द्वारा की जा सकती है। यहाँ 850 रुपये जिसमें जीएसटी भी शामिल है, और पेमेंट गेटवे चार्जेज जो हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को पेमेंट करनी पड़ेगी 175 रुपये, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और सभी कैटेगरी की महिलाओं को पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट हैं बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंकिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है जहाँ पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांचेज हैं। यहाँ पे स्केल वेतनमान की बात कर लेते हैं। JMG स्केल 1 में मिनिमम जो बेसिक पे होगी 48,480 रुपये होगी और अधिकतम सैलरी 85,920 रुपये होगी हर महीने। इसके अतिरिक्त जो अन्य अलाउंसेज हैं जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंतरिक्त मिलते हैं वो सभी यहाँ दिए जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड होगा 12 महीने यानी 1 साल का। सर्विस बॉन्ड यहाँ सभी कैंडिडेटों को देना होगा 3 साल की सर्विस करने का, और 5 लाख रुपए तक का सर्विस बॉन्ड ये आवेदकों को देना होगा। जो कैंडिडेट 3 साल से पहले बैंक को छोड़ेंगे वो 5 लाख तक का अमाउंट बैंक को भरना होगा। आवेदक की नेशनलिटी इन पदों के लिए सिटीजनशिप 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जानी है। इन पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट भारतीय, नेपाली और भूटानी या तिब्बती जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले से भारत में शिफ्ट हो चुके हैं वो इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा BOB लोकल बैंकिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 25 के लिए पहला स्टेज जो होगा ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधार रिटन टेस्ट होगा, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। इसके अंतर्गत ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू जैसे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें डेस्क्रिप्टिव और जो सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई करने के बाद में साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू लिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा इसके अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज के 30 और बैंकिंग नॉलेज पर 30 प्रश्न और जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस पर 30 प्रश्न होंगे। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पर भी 30 प्रश्न होंगे। टोटल क्वेश्चंस की संख्या होगी 120 और टोटल मार्क्स होंगे 120। टोटल समय दिया जाएगा हर एक सेक्शन के लिए 30-30 मिनट का समय ही यहाँ पर दिया जाएगा। 2 घंटे का समय परीक्षा के लिए दिया जाएगा। सभी जो प्रश्न होंगे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, केवल इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस को छोड़कर। आपको याद रखना है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो आपको +1 एक मार्क्स दिया जाएगा। अगर किसी प्रश्न का गलत जवाब दे देते हैं तो वहाँ पर 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। हाउ टू अप्लाई बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंकिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025। तो इसके लिए सबसे पहले bankofbaroda.co.in पर जाना होगा। कैरियर वाले ऑप्शन पर जाना है। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं यहाँ हम कैरियर वाले ऑप्शन पर पहुँच चुके हैं। संबंधित जो पेज है आपके सामने कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ अप्लाई का एक ऑप्शन नज़र आएगा, बटन नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स वो दिखाई देंगी। अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है 3 अगस्त 2025 तक फीस पेमेंट करने की और एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने की। तो क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ 6 स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहले स्टेप में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना है। गेट OTP पर क्लिक करके उनको वेरीफाई करा देना है। दिए गए कैप्चा को भरकर नेक्स्ट और सेव पर क्लिक कर देना है। फिर दूसरे स्टेप में फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कराना है। तीसरे स्टेप में अन्य जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल है उसको प्रोवाइड करा देना है। फोर्थ स्टेप में जो अब तक आपने जानकारी उपलब्ध कराई है एप्लीकेशन फॉर्म में उसको देख लेना है, प्रीव्यू उसका। और 5वें स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है अपलोड करा देना है। और 6 स्टेप में आपको फाइनली फीस पेमेंट करा देनी है। तो इस तरह से दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बैंकिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल आप 3 अगस्त 2025 तक एक्सटेंडेड डेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए मौका है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किए गए लोकल बैंकिंग ऑफिसर
रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदन से चूक गए थे। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये भी आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस बढ़ी हुई अंतिम तिथि के साथ में 3 अगस्त 2025 तक अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट जरूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दें।